महिमा करे हालेलुया 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 सबका खुदा जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा हालेलुया 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 पापों से सबको मिलती क्षमा उसके लहू से मिलती शिफा पापों से सबको मिलती क्षमा उसके लहू से मिलती अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया से सबको सबसे कहे क्षमा उसके लहू से मिलती शिफा पापों से सबको मिलती क्षमा मिलता है जीवन नया मिलता है जीवन नया मिलता है जीवन नया मिलता है जीवन नया
रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला सब कहे सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, हाँ उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया 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 हालेलुया। चाहे जमीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। चाहे ज़मीं हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। चाहे जमीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। चाहे ज़मीं हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, जो है मेरा खुदा। ओ वो है जिंदा खुदा, जो है मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। हो करें आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना आराधना। जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। जो है मेरा खुदा, जो है सबका खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। हम सब का रखवाला वही, सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। हम सब का रखवाला वही। ओ उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया 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 हालेलुया। नाच के सब साथ झूमते हुए तालियों के साथ। उसके लहू से मिलती शिफा, आंखों से सबको मिलती क्षमा। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। मिलता है जीवन नया। नाच के इक्लेसिया। हालेलुया 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 हालेलुया
जमीन हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। चाहे ज़मीन हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, वो है मेरा खुदा। वो है जिंदा खुदा। अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ हालेलुया, 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 करें आराधना, आराधना, यीशु मसीह की आराधना, आराधना। जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। जो है मेरा खुदा, जो है सबका खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ, सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। ओ, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। नाच के सब साथ झूमते हुए तालियों के साथ। जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए। सदाए भरपूर जीवन तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए। भरपूर जीवन जीवन से ताकी गई है क्यों उदास। यीशु है देता जीवन में आस। जीवन से थक गई है क्यों उदास। यीशु है देता जीवन में आस। अनंत जीवन तेरे लिए। सब कहें अनंत जीवन तेरे लिए। इस प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना में, जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा, आपको आज़ाद करेगा। आमीन। तो आज आप सबका स्वागत है। आज परमेश्वर की दया के द्वारा आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी टेस्टमनी हमारे साथ है। आइए हम उस टेस्टमनी को सबसे पहले सुनते हैं।
ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलजीत है जी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? फिरोजपुर के रहने वाले हैं। और ये गवाही आपके बेटे की है जो आपके साथ बैठा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। आपने अपनी गवाही में बताया है कि आपका बेटा 17 साल का है, और आप खुल के अपनी गवाही को बताएं कि क्या आपके बेटे को हुआ था और क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि आज आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो आपने अपनी गवाही को, अपनी टेस्टमनी को खुल के बताना है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦਰੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਖਰੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਂਹ ਕਦੀ ਕੰਬੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਤੱਕ नहीं ਅਸੀਂ ਦੇ सकते। ओके, तो आपने बताया है कि जब आपका बेटा 2 साल का था, उस टाइम पे इसे पैरालाइज का अटैक हुआ था, और डॉक्टर ने इस बात को प्रूव कर दिया था कि ये एक पैरालाइज का अटैक है। और उस अटैक के बाद इसकी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़े, क्या क्या मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ा, वो बताएं हमें। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ 90 ਤੇ 90 180 ਟੀਕੇ ਇਹਦੇ ਲੱਗੇ। डेली 180 इंजेक्शन इसको लगाए हाँ जाते जी, हैं? नहीं, दो इंजेक्शन भी 3 महीने मतलब 3 महीने 180 इंजेक्शन 180 जन दे 3 महीने दे अंदर लगे, और 3 महीने लगातार इसका ट्रीटमेंट चला, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने अपनी गवाही में लिखा है कि जैसे जैसे आपके बेटे की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे ये रोग भी बढ़ता जा रहा था। आपका जो बेटा था वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रह गया था। क्या हो गया था इसको, आप बताएं। ये ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਗਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਦਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ। और नॉर्मल बच्चों की तरह नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करता था, पागलों की तरह हो चुका बहुत था। ज्यादा प्यार का। और आपने बताया कि जब ये स्कूल जाता था, स्कूल की टीचर्स इसे क्या कहते थे? ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਗਿਆ ਚਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਧੁੱਪੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਉਹ ਮੈਡਮ ਵੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। मतलब टीचर्स भी इसे पढ़ा के मतलब कि बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। तो जब आप डॉक्टर के पास उस समय इसे लेके गए कि इसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो चुका है, ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, एक मंद बुद्धि जैसे बच्चे करते हैं, तो डॉक्टर क्या कहते थे तब? ਉਹਦੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਖਾਇਆ। आपने जब इसे सिविल हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने क्या कहा उस समय? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। आपने अपनी गवाही में बताया कि डॉक्टर ने बताया था कि जब इसे पैरालाइज का अटैक हुआ था, उस समय इसके ब्रेन पे इसका इफेक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से आपका बच्चा जो है वो पूरी तरह से मंदबुद्धि हो चुका है। और आपने बताया है कि मतलब कि सरकार की तरफ से भी इसे एक सर्टिफिकेट दे दिया था कि ये जो बच्चा है ये मंदबुद्धि है। आइए पहले हम उस सर्टिफिकेट को अपनी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जिसके ऊपर सरकार ने घोषित कर दिया था कि ये बच्चा 50% यानी आधा ये मंदबुद्धि हो चुका है, इसे कोई भी सुध बुध नहीं है। और ये खुद इनके जो पिता है वो खुद इनकी टेस्टमनी में बता रहे हैं कि इनका जो बच्चा है वो पूरी तरह से अब नॉर्मल हो चुका था, मंदबुद्धि हो चुका था, जिसकी वजह से इनका जो घर का माहौल था वो एकदम वो अशांत हो चुका था। तो आप बताइए कि जब आपके बच्चे को वो सर्टिफिकेट दे दिया गया, आपने बताया उसके बाद आपके बच्चे को रेफर कर दिया गया मेंटल हॉस्पिटल में, किस हॉस्पिटल में उसे रेफर किया गया उस समय? कोई अपने दूजा
अमृतसर। अमृतसर का हाँ जो जी, हाँ। पागलों का हॉस्पिटल होता है वहां पे इसको रेफर कर दिया गया था। हाँ जी। और आपने बताया कि जब इसको वहां पे रेफर किया गया आपको बहुत अंदर से शर्मिंदगी महसूस होती थी। हाँ जी। आपके परिवार वाले शर्मिंदगी में जा हाँ चुके जी। थे। क्योंकि एक ही मेरा बेटा सी जी। अच्छा, ये हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, इकलौता बेटा है। तो आपकी लाइफ तो पूरी तरह से आपको डिस्टर्ब लगती होगी। हाँ जी, हाँ जी। क्या माहौल था परिवार का उस समय, क्या हो चुका था परिवार में? परिवार जी ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ अन्य जगह ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ गए हैं। अच्छा, आप बहुत सारी जगहों पर बहुत लेके सारी गए अन्य जगह पर लेके- कोई फर्क नहीं कोई पड़ा। फर्क नहीं। लगातार ट्रीटमेंट चला, हाँ जी, लगातार मेडिसिन खाई। हाँ जी। 3 महीने आपने बोला कि लगातार इंजेक्शन लगते रहे, डेली 2 इंजेक्शन लगते थे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और डे बाय डे जो इसकी हालत थी वो और ज्यादा खराब होती जा रही थी। हाँ जी। और फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। और जब आप चर्च में आए आपको कैसा लगा? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜੀ। अच्छा, जब आप गवाहियों को सुनते थे कि कैसे लोग चंगे हो रहे हैं परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर रहा है, तो आपका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे बढ़ा और आप उन गवाहियों को अपने बेटे के लिए रिसीव करते थे। हाँ जी। और उसके बाद आपने बताया कि 31 दिसंबर 2021 द क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने मास प्रेयर के दौरान इस प्रार्थना को किया और इस भाई ने उस प्रार्थना को रिसीव किया। आइए पहले हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ब्रेन के रोग जाएं, सिर के रोग जाएं, आपके सिर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक हर रोग आपको छोड़ के जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। और अब मतलब कि उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उस दिन से अब तक क्या चेंज है आपके बेटे में? बहुत ज्यादा चेंज है जी। और आपने अपनी गवाही में बताया है कि अब आपका बेटा उस पागलपन से बाहर आ चुका है, हाँ जी। उन मेंटल अटैक से बाहर आ चुका है हाँ जी। और अब ये फिरोजपुर ब्रांच में मीडिया की सेवा करता है। हाँ जी, हाँ जी। उस चर्च ब्रांच में जो खामरा चर्च की ब्रांच है फिरोजपुर में, हाँ वहां पे आपका बेटा सेवा करता है, वो भी मीडिया में। हाँ जी। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आप सोचिए कि क्या हालत थी जब ये बच्चा 2 साल का था, उस समय इसे पैरालाइज का अटैक हुआ था और इसके फादर बताते हैं कि उस अटैक के बाद इसे मंद बुद्धि मतलब कि ये होता गया, डे बाय डे ये मेंटल की तरह करने लगा, पागलों की तरह करने लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने घोषित कर दिया था कि ये बच्चा पागल है, ये मंद बुद्धि है। पर जब ये परमेश्वर के भवन में आया, खामरा चर्च में आया और उस दिन जब इसने प्रार्थना को रिसीव किया, सेम डे इस बच्चे की रिकवरी शुरू हुई। और आप सोचिए, एक पागल बच्चा जो सरकार ने घोषित कर दिया था कि वो पागल है और आज वो फिरोजपुर ब्रांच में मीडिया की सेवा कर रहा है। सोचो परमेश्वर हमारा कितना महान है, वो कितने बड़े बड़े काम करने की ताकत को रखता है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और हमारा विश्वास है कि जिस तरह परमेश्वर ने इस गवाही की लाइफ में काम किया है, इस बच्चे की लाइफ में काम किया है, इस परिवार की लाइफ में काम किया है, आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको टच करेगा, आपको डिलीवर करेगा। आमीन। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए सबसे पहले कि आप इस प्रेयर माउंटेन पे आज पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है आपको इस प्रेयर बहुत माउंटेन? बढ़िया है। कैसा, आप लोगों को बताएं कि प्रेयर माउंटेन कैसा बना है और कैसा है ये? हाँ जी, हाँ जी। बहुत जी स्वर्ग जी आ गया जी। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर। सचमुच ये हेवन से कम नहीं है। उस समय पे जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका को बनाया था और परमेश्वर की प्रेजेंस उस वाटिका में होती थी, उस गार्डन में होती थी, सचमुच ये जो परमेश्वर ने अपने दास को गिफ्ट दिया है, यहाँ पे परमेश्वर की प्रेजेंस अवेलेबल है जो आपकी जनरेशन को चेंज कर देगी, आपको डिलीवर करेगी, आपके बच्चों को नशों से डिलीवर करेगी। तारीफ करेंगे परमेश्वर की जोर से। एक और टेस्टमनी है हमारे साथ, बहुत बड़ी टेस्टमनी जुड़ी हुई है हमारे साथ, तो आइए हम उस टेस्टमनी को लेते हैं। सिस्टर क्या नाम है आपका? ज्योति।
और आप कहाँ के रहने वाले हैं? बटाला शहर के। आपने बताया कि 2018 जुलाई में आपकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब आपने बेबी प्लान करने का सोचा तो आपने खुल के अपनी गवाही को देना है कि क्या होता था आपके साथ। हाँ जी, 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 2 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। मतलब जब भी आप प्रेग्नेंट होते थे, प्रेगनेंसी के दूसरे मंथ में ही आपका मिसकैरेज हो जाता था। हाँ। आपने बताया कि सबसे पहले जब आप अक्टूबर में प्रेग्नेंट हुए मैरिज के बाद, प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में ही आपकी ब्लीडिंग होना शुरू हुई और आपका मिसकैरेज हो गया। और फिर सेकंड टाइम आप जब प्रेग्नेंट आपने बेबी प्लान के बारे में सोचा, फिर से आपका मिसकैरेज हो गया। हाँ। तो जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कहा आपको? हाँ जी, डॉक्टर ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਗੀ। ब्रदर आप बताएं इनकी गवाही को कि जब आपकी मैरिज के बाद इतने सालों के बाद आपके बेबी नहीं हो रहा था तो कैसा लग रहा था, क्या लाइफ हो चुकी थी आपकी? आप बताएं ब्रदर इनकी गवाही को। जय मसीह जी सारिਆਂ ਨੂੰ। जो ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। आपने अपनी गवाही में बताया है कि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते थे, जितने भी आपके फ्रेंड्स की मैरिज हुई थी उन सबके बेबी हो चुका था, पर जब आप उनके बीच में बैठते थे तो आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। हाँ जी। और आप अपनी गवाही को बताएं कि आपकी लाइफ कैसी हो चुकी थी। हम अपने आप को बहुत बंसी समझते थे कि हम पापा बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। और आपने इस प्रॉब्लम के कारण कितने डॉक्टर्स को चेंज किया? 3-4 डॉक्टर चेंज कर दिए। सिस्टर आप बताएं कि कितने डॉक्टर्स को आपने चेंज किया था? हाँ जी, हमने 3-4 डॉक्टर भी चेंज किए थे और वह इंजेक्शन लगाते तो फिर मिसकैरेज हो जाता था। मतलब लगातार आपको मिसकैरेज होते रहे थे। हाँ जी। तो आपको परमेश्वर के बारे में कैसे पता चला? खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? जब मैं अनमैरिड थी, मैं यहाँ चर्च पर आती होती थी तो मैंने फिर सोचा कि मैं खामरा चर्च में जाती हूँ। मैं यहाँ पर चर्च में आई तो मैं लगातार आती रही। फिर मैंने ऑनलाइन पापा जी की टेस्ट वीडियो को रिसीव किया, वर्ल्डो को। और आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे, लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को देखते रहे। और 2 अगस्त 2020 संडे मीटिंग, डिलीवरेंस मीटिंग में जब ये सिस्टर उस मीटिंग के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, और जो लोग बेबी की ब्लेसिंग चाहते हैं आपको ऑयल रखना है अपने सामने, और आज जब उस ऑयल को मसा किया जाएगा, आपने जब भी प्रेयर पे बैठना है अपने पेट पे वो ऑयल लगाना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज क्यों नहीं, आप उसे कंप्लीट होता देखेंगे अपनी प्रेगनेंसी को। यस, मैं ये गॉड्स वर्ड मैंने लिया है, खुदा ने मुझसे कहा है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं कि जैसे ही इस प्रार्थना को आपने रिसीव किया तो आपने बताया आप उसके बाद आपने जब चेक किया तो आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी, मैंने 10 तारीख को जब टेस्ट किया तो मैं प्रेग्नेंट थी अगस्त को। और जब पहले आप प्रेग्नेंट होते थे तो दूसरे महीने में आपका मिसकैरेज हो जाता था। हाँ, पहले मिसकैरेज हो जाता है तो इस प्रेगनेंसी के बाद जब मैंने वर्ल्ड रिसीव किए, इस बार मिसकैरेज नहीं हुआ था। 9 महीने परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा। हाँ जी। और आपने अपनी गवाही में बताया कि जिस दिन आप मतलब कि डॉक्टर को चेक करवाने जा रहे थे 9th मंथ में, तो एक बाइक ने आपको टक्कर मारी थी, तो आप नीचे गिर गए थे, तो आप बहुत ज्यादा डर गए थे। हाँ जी, मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी थी और परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा और मेरे बेबी को भी संभाल के रखा और मुझे एक भी खरोच नहीं आई। और डॉक्टर ने भी चेक किया और मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं था और ना मेरे बेबी को कुछ था। और शाम को ही उस दिन ही मेरे बेबी ने जन्म लिया।
तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और अब परमेश्वर ने आपको किस गिफ्ट के साथ ब्लेस किया है? बेबी बॉय के साथ। बेबी बॉय के साथ आपको ब्लेस किया है। मैरिज के कितने साल बाद आपके बेबी हुआ है? 2.5 साल के बाद। 2.5 साल के बाद आपके बेबी हुआ है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो आज आपने प्रार्थना के साथ लगातार जुड़े रहना है, क्योंकि आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपकी सिचुएशन को छुएगा। आज परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों को उस नशों से बाहर निकालेगा, उन चक्रों से बाहर निकालेगा जो शैतान ने उनकी लाइफ में भेजे हुए हैं। तो लगातार इस प्रार्थना के साथ जुड़े रहना है। और जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, अपनी आंखों को बंद करें और गैर भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे। सब जन खुदावंद की प्रेजेंस में उसका थैंक्स करते हुए, व्यूअर्स आप सभी लोग आज मेरा बर्थडे है और 2 दिन से मैं प्रेयर में हूं और यही मेरी सेलिब्रेशन है, स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन। आमीन। मोस्टली मैं अपने बर्थडेज पर या तो मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास होता था जब वो धरती पर थे, तो मोस्टली मेरा टाइम अफ्रीका में बीतता था। मोस्टली बर्थडेज मेरे वहां होते थे। तो अब मैं यहाँ पे हूँ खुदावंद की प्रेजेंस में, इस प्रेयर माउंटेन में। लोगों को लगता था मेरा बर्थडे है, मैं शायद किसी पार्टीज में बिजी हूँगा। मैं 2 दिन से प्रेयर्स में बिजी हूँ और यहीं पे हूँ। और आज ये मेरा बिलीव है कि आप लोग खुदावंद के नाम में आज मसीह को पाएंगे, आज आप अभिषेक को पाएंगे, हीलिंग को पाएंगे। आज प्रार्थना पहाड़ पर जो गेस्ट हैं वो पहुंच चुके हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है गेस्ट? अच्छा लग रहा है? पहली बार आए आप यहाँ सब पे? कौन कौन पहली बार आया? आप सभी पहली बार आए? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कैसा, क्या औरत? मुझे आप पहली बार देखे, मैं कभी आपको नहीं देखा। 2016 से हम चर्च में आ रहे। हालेलुया। कैसा लग रहा है आज? बिलीव नहीं हो रहा है पापा जी। एक मिनट सुनो, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूं अपनी लाइफ में। पहली बार स्वर्ग में आया हूं परमेश्वर। ये अभी टीम जो है वो नई है, उनको अभी समझाना आपको आएगा। आप पूरे प्रेयर माउंटेन में कहीं भी घूम सकते हो। तो जितने भी गेस्ट हैं सुन रहे हैं, तो कहीं भी आपको एक जगह पे रहकर बस वो वर्शिप नहीं करनी है। आप पूरे प्रेयर माउंटेन बहुत बड़ा है, उधर अगर आप जाएंगे बहुत बड़ा है। तो कैमरे पे इतना दिखता नहीं है बड़ा, वो पर दूर आप चले जाएंगे तो वो किलोमीटर्स में आपकी सैर हो जाएगी। तो आप जहां भी आपको दिल करता है आप जाएं, प्रेयर करें। जो भी गेस्ट आए वो किसी भी कोने में जाएं और प्रेयर करें। आपको यहां बैठने का दिल है, आप यहां बैठ सकते हैं। हालेलुया। कैसा लग रहा है आपको? हाँ, क्या फील हुआ जब यहां आए? तो मैं यहाँ आया हूँ तो स्वर्ग जैसा फील हुआ। आप इस स्वर्ग में आ गए हैं। पापा जी जीवन बदल गया पापा जी। मरकुस 1 उसकी 35 आयत में लिखा है,
भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। बाइबल में लिखा है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, मतलब जब दिन निकलता है 4-5 बजे, गर्मियों में 5 बजे, 4:30-5 बजे, सर्दियों में 6 बजे, उससे बहुत पहले, मतलब आप लगा लो 2-3-4 घंटे पहले। तो रात के कितने बज गए? कोई 1-2 का समय हो गया। हाँ, इसका मतलब जीसस क्राइस्ट रात को कितने बजे निकले? 1-2 बजे। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकले और एक जंगली स्थान, एक ऐसा स्थान जहां पर कोई सांसारिक अफेयर नहीं है। अभी आपके पास मोबाइल्स नहीं है, जमा हो गए हैं। हाँ, कोई टेंशन नहीं है, घर के फोन ना आ जाए, मैं चक्का ना, पता कि फोन है ही नहीं का चक्कना की। हाँ, घर से दूर, यहां पर आपकी अपनी गाड़ी भी आप नहीं लेके आ सकते, आपको चर्च की बस लेके आई होगी। हाँ, क्यों? ताकि आपको मालूम हो अभी आपके हाथ में कुछ नहीं, आप वापस भी प्रभु की मर्जी से जाओगे, तो मतलब आप फ्री हो प्रेयर करने के लिए। और एक ऐसा स्थान जहां पे परमेश्वर का आत्मा मौजूद है, आप उसे महसूस कर पा रहे हैं, आप उसे, क्योंकि फोटोज में देखना और यहां आकर उस माहौल को, एक्सपीरियंस को लेना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो क्यों ये बनाया गया? इसीलिए कि प्रेयर्स का एक इंपॉर्टेंस बाइबल में उन लोगों की लाइफ में वचन में लिखा हुआ है जो लोग बहुत खास थे। जीसस क्राइस्ट, पौलुस, पतरस, एलिया जब राजा के सामने गया तो उसने कहा, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, खड़ा रहता हूं, उसकी शपथ मेरे कहे बिना ना। इतनी ऑडेसिटी, इतनी दलेरी आपके अंदर नहीं आ सकती अगर आप प्रेयरफुल नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है, जब शैतान अटैक करेगा, डराएगा, बीमारी अटैक करेगी, आप डर जाओगे, घबरा जाओगे। लेकिन अगर प्रेयर लाइफ आपकी स्ट्रांग होगी तो आप उसका सामना भी कर पाओगे। आप कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको पता है कितने लाख प्रेयर रिक्वेस्ट हैं प्रेयर माउंटेन पे आने के लिए? लाखों में है वो। लेकिन आपको मालूम है कि 100-200 से ज्यादा मैं अलाउ नहीं करता हूं यहां पे आना, ताकि जब आप यहां पे आए तो आपको भीड़ जैसा फील ना हो, आपको गेस्ट के जैसा फील हो। ओके, कि आप जहां मर्जी जाएं, घूमें, प्रेयर करें, रिसीव करें। हालेलुया। तो अगर प्रेयर की इंपॉर्टेंस जो 2024 में मैंने आपको वर्ड दिया, प्रेयर की इंपॉर्टेंस अगर आपकी लाइफ में है, आपने प्रेयर की वेदी बनाई है, आपने वचन की वेदी बनाई है, प्रेयर की वेदी बनाई है, आप सेम नहीं होंगे। तो प्रेयर सिर्फ यहां आप प्रेयर करने नहीं आए हो, आप प्रेयर की स्पिरिट को लेने आए हो। जब आप यहां से जाओगे आपको फर्क फील होगा, आपको मालूम होगा आप डिलीवर हुए हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ चेंज हुई, आपकी फैमिली में परमेश्वर ने काम किया, और वो चीज आपको इंकरेज करेगी कि आप रोज घर पे बैठ के प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। तो ये अभी शुरुआत है। मेरी इच्छा ये है कि इस प्रेयर माउंटेन को 50-100 एकड़ में करके, जो गेस्ट 200 बुलाता हूं मैं, उसे 2000 भी बुला सकता हूं, ताकि एक बार आपकी बारी जब आए तो जल्दी जल्दी दोबारा आए। यही चल रहा है ना मन में कि दोबारा बारी कब आए। तो मेरा प्लान ये है कि आपकी बारी जल्दी दोबारा, क्योंकि मैं यहां पे होता हूं तो मुझे मालूम है यहां मैं क्या फील करता हूं। आमीन। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो कहां पे गए? जंगली स्थान के ऊपर, ऐसा स्थान जहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हालेलुया। तो जब आप प्रेयर माउंटेन पे आ रहे हैं, आपको मालूम है ये एक अलग स्थान है, शहर से दूर है, एक हेवनली माहौल है, आसपास कोई वातावरण नहीं है ऐसा दूषित, परमेश्वर की प्रेजेंस है, आपको प्रेयर करनी है, और आपको ये भी मालूम रखना है कि आप यहां से प्रेयर करके जा रहे हैं और प्रेयर की स्पिरिट के साथ जा रहे हैं, रिसीव करके। कि घर पे भी आप प्रेयर को फॉलो करेंगे। अगर लाइफ के छुटकारों को देखना है तो वो व्यक्ति कभी छुटकारा नहीं ले सकता जो प्रेयरफुल नहीं। अपनी लाइफ के सबसे बड़े छुटकारों से पहले परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है 6 से 8 घंटे रोज प्रार्थना करने के लिए, एवरी डे। मेरी टीम
भाग जाती थी मेरे को देख के। जब मुझे देखते कि आ गए, चलो जी अब 6 घंटे कंटिन्यू प्रेयर होगी, 8 घंटे कंटिन्यू प्रेयर होगी। और वो दिन थे जब परमेश्वर ने मुझे छुटकारे के लिए तैयार किया। और मैं आपको इसका सीक्रेट बताता हूं, 8 घंटे प्रेयर करने के दौरान 1% भी मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, मैं छुटकारा पा सकता हूं। लेकिन बाय फेथ मैं लगा रहा। दिल में 1% भी ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन बस और कोई चॉइस मेरे पास नहीं थी प्रेयर करने के अलावा। डॉक्टर्स के पास कुछ नहीं था, दुनिया के पास कुछ नहीं था। जब ऐसा मन बना के प्रार्थना में चले जाओगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। चलो हाथों को उठाओ, सब टीम अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को। Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए सब लोग ने हर एक वो आत्मा जो आपको परमेश्वर से दूर करती है, हर वो आत्मा जो पाप की है, डिस्ट्रैक्शन की है, यहोवा की ओर से नहीं है, कमांड करो होली गोस्ट फायर से वो निकल के जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, आउट करो अपनी लाइफ से, बॉडी से, सिस्टम से, फैमिली से, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। सामर्थ उतरे, फायर उतरे आपके फैमिलीज पे, लोगों पे। अंधकार की शक्तियां काम न कर सके। व्यूअर्स, यीशु मसीह का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। टीम अपने हाथों को उठाएंगे। जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपके सामने पड़ी हैं उन लोगों को भूलेंगे नहीं। वो लाखों प्रेयर रिक्वेस्ट, वो लोग जो ऑनलाइन हैं, जो लोग बाद में देखेंगे, अभी देख रहे हैं, वो सब लोग अपने हाथों को उठाकर टीम राइट नाउ टच करेंगे एक एक जन को और खुदाबंद से बात करेंगे, परमेश्वर इनको ब्लेस कर, इनका आना इनका जाना ब्लेस हो। ये तेरे वचन पे चलें खुदाबंद, इनके विवेक पर अपना अधिकार कर, तेरा आत्मा इनको छुए, अंधकार की शक्तियां काम ना कर सके, तेरा आत्मा इनको छुए और ब्लेस करे खुदा बाप। यीशु मसीह के पवित्र नाम में सब प्रकार की वो आत्मा जो यहोवा की ओर से नहीं, इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहे राइट नाउ। मैं ऑनलाइन देख रहा हूं राइट नाउ एक यंग लड़के को डिप्रेशन से फ्री होते हुए। खुदावंद का आत्मा तुझे डिप्रेशन से आजाद कर रहा है। मैं एक परिवार को देख रहा हूं यहां मौजूद प्रेयर माउंटेन के ऊपर, कर्जे की स्पिरिट आपके घर के ऊपर है, लेकिन खुदावंद का आत्मा उस स्पिरिट को आज ब्रेक कर रहा है, उस कर्जे को ब्रेक कर रहा है। रिलीज करो यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट फायर को। मेरी फैमिली, मेरी बॉडी, मेरा सिस्टम, ब्लड के ऊपर, हड्डियों के ऊपर होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर।
Release karo Holy Ghost fire right now in the name of Jesus. जितने ऑनलाइन है right now in the mighty name of Jesus, receive the spirit of prayer. इस प्रार्थना पहाड़ से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रेयर की स्पिरिट को तुम्हारी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस. प्रेयर की स्पिरिट को मैं रिलीज कर तुम्हारी लाइफ के ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस. प्रेयर की स्पिरिट को मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस. रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. मैं हीलिंग को रिलीज करता हूं प्रार्थना पहाड़ से इन जीसस नेम. डिलीवरेंस को रिलीज कर दो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. हीलिंग डिलीवरेंस को रिलीज कर दो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. बी हील्ड. अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस. राइट नाउ जीसस ने कहा है मेरी बाट को जोहने वाले जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे. अपने हाथों को उठाओ. दुर्बलता की आत्मा, डिले का आत्मा, डिसअपॉइंटमेंट का आत्मा, निराशा का आत्मा, गंदगी का आत्मा, अशुद्ध आत्मा, बोलो मेरी लाइफ से, फैमिली से आउट, 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 आउट. कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस. अपने हाथों को उठाओ. सारे बंधन, हर एक तरह का बंधन उसे याद कर लो और यीशु मसीह की सामर्थ इस प्रेयर माउंटेन पे मौजूद है. व्यूअर्स, आप जहां भी हैं, यीशु मसीह की सामर्थ आपके बंधनों को तोड़ने के लिए यहां पे मौजूद है. मैं देख रहा हूं आपको बॉन्डेजेस से, बंधनों से आजाद होते हुए. बोलो हर एक बंधन, क्योंकि वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा. नाश हो जाए हर जुआ. कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस. बिजनेस से, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, बच्चों से, फैमिली से, ऑनलाइन व्यूअर्स के ऊपर से टच करो, नाश करो हर जुए को इन द नेम ऑफ जीसस. टच करो, नाश करो हर एक जुए को इन द नेम ऑफ जीसस. मेरी लाइफ से, फैमिली से, बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से हर एक बंधन टूट जाए. तोड़ो प्रेयर लाइफ से, स्पिरिचुअल लाइफ से, पवित्रता की जिंदगी से तोड़ दो. ब्रेक कर दो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट. ब्रेक कर दो इन द नेम ऑफ जीसस. हर एक बंधन, हर एक बंधन, ऑनलाइन व्यूअर्स, हर एक बंधन तोड़ दो उसे. तुम्हारे पास फायर है, ताकत है. तुम इस समय अकेले प्रार्थना नहीं कर रहे हो. तुम प्रेयर माउंटेन की प्रेयर के साथ प्रेयर कर रहे हो. होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो. होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस. हर एक बंधन को ब्रेक कर दो, तोड़ दो. हर एक बंधन को ब्रेक कर दो, तोड़ दो. हर एक बंधन को ब्रेक कर दो, तोड़ दो. हर एक बंधन को ब्रेक कर दो, तोड़ दो. ब्रेक कर दो, तोड़ दो. ब्रेक कर दो, 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 ब्रेक कर दो.
अपने मन में से, माइंड पर से, दिमाग पर से, सोचों पर से शैतान के बंधनों को तोड़ेंगे राइट नाउ। और मैं देख रहा हूं डिलीवरेंस को ब्रेक करेंगे, शैतान के बंधनों को अपने मन पर से, दिमाग पर से, सोचों पर से ब्रेक कर दो, 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 ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, अपने लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को, स्पिरिचुअल लाइफ को, चर्च को याद कर करके पवित्र आत्मा की अग्नि को रिलीज करेंगे। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। Holy Ghost, 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 release करो Holy Ghost fire in the name of Jesus. अपने हाथों को उठाओ। वो सब रोग, वो सब बीमारियां, वो सब तकलीफें अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ, जिनसे लोग होकर गुजर रहे हैं, विश्वासी, पास्टर्स, चर्चेस, परसिक्यूशन से। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद की मर्सी को मांगेंगे, दया को मांगेंगे, चर्चेस के लिए, पास्टर्स के लिए, बिलीवर्स के लिए, सब जगह, यूपी के लिए, बिहार के लिए, सब जगहों पर जहां विरोध है, छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए अपने हाथों को उठाएंगे। टच करेंगे वहां की कलीसियाओं को, टच करेंगे वहां के पास्टर्स को, टच करेंगे राइट नाउ वहां की कलीसियाओं को, टच करेंगे वहां के पास्टर्स को, टच करेंगे खुदावंद के मसीह, वहां के अधिकारियों को छुएंगे, पुलिस प्रशासन को छुएंगे, टच करेंगे, मर्सी को मांगेंगे। लॉर्ड हैव मर्सी, 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 लॉर्ड हैव मर्सी, लॉर्ड हैव मर्सी, लॉर्ड हैव मर्सी, लॉर्ड हैव मर्सी। मर्सी को मांगेंगे, दया को मांगेंगे। खुदावंद तेरी दया उन पे हो, तेरी दया उन पे हो, तेरी दया उन पे हो,
तेरी दया उन पे हो, तेरी दया उन पे हो, तेरी दया उन पे हो, तेरी दया उन पे हो। दया को मांगेंगे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा बाप की दया को मांगेंगे उन लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए, पास्टर्स के लिए। टच करेंगे प्रार्थना पहाड़ से खुदाबंद की सामर्थ के साथ। सब रास्ते ओपन हो खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में। डिवाइन हेल्पर्स उनकी लाइफ पर रिलीज हो यीशु मसीह के नाम में। खुदाबंद का मसा उन्हें छुए। डिवाइन हेल्पर्स उनकी लाइफ में रिलीज, फाइनेंशियल हेल्पर्स रिलीज हो, पॉलिटिकल हेल्पर्स रिलीज हो यीशु के नाम में। खुदावंद का आत्मा उनको छुए और ब्लेस करे। खुदावंद का आत्मा उनको ब्लेस करे। खुदावंद का आत्मा उनके रास्तों को ओपन करे। खुदावंद का आत्मा अजीब और अचंभित के साथ कार्य करे। अपने हाथों को उठाए के थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंद के मसे को रिलीज करेंगे सब कलीसियाओं के ऊपर, सब जगह। नॉर्थ कोरिया की कलीसिया के ऊपर राइट नाउ, चाइना की कलीसियाओं के ऊपर टच करेंगे खुदावंद के मसे को। परमेश्वर की सुरक्षा उन पर आए, दूत वहां जाए खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सके, एक्सीडेंटल स्पिरिट काम न कर सके, अंधकार की शक्तियां काम न कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वहां के अधिकारियों को खुदावंद हलीम कर मेरे पिता परमेश्वर। एक एक सेवकाई जो तेरे नाम पे चलती है खुदावंद, जिसका काम तेरे नाम को महिमा देना है, सुरक्षित कर उसे खुदावंद तेरे जीवित नाम में। तेरा मसा, तेरा लहू खुदावंद उन पे जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम में, वो सुरक्षित हो और आगे बढ़े। फेवर उन पे आए खुदावंद, तेरा फेवर आए खुदावंद, मनुष्यों का फेवर, तेरा फेवर उन पे आए खुदावंद। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, टच करेंगे उनको और ब्लेस करेंगे उनको यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करेंगे, ब्लेस करेंगे, ब्लेस करेंगे। हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बुधवार को इस वेडनेसडे आने वाला जो बुधवार है, ऑनलाइन हीलिंग मीटिंग प्रेयर माउंटेन से हम करेंगे। बुधवार, परसों बर्थडे सेलिब्रेशन संडे, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो वो वेडनेसडे बुधवार ऑनलाइन हीलिंग मीटिंग होगी प्रेयर माउंटेन से, और लोग हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे स्क्रीन्स के ऊपर और अपनी हीलिंग को वो रिसीव करेंगे, डिलीवरेंस को रिसीव करेंगे। एक दिन की हम मीटिंग करेंगे बुधवार, तो बुधवार बहुत से लोग हमारे साथ होंगे ऑनलाइन, बहुत से लोग यहां पर भी होंगे। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और याद रखो, आपको प्रेयर की स्पिरिट के साथ वापस जाना है, प्रार्थना की स्पिरिट के साथ आपको वापस जाना है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू लॉर्ड, Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, तेरी Jesus. आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। अपने हाथों को उठाओ, अंगीकार करो, आज मैं प्रेयर की स्पिरिट के साथ, प्रेयर की स्पिरिट के साथ यहां से जा रहा हूं, यहाँ से जा रहा हूँ, यहां से जा रही हूं। यहाँ से जा रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग हमारी है। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। मैं अभी प्रेयर में निकल जाऊंगा,
तो ये मेरी तरफ से आपके लिए स्वीट है सबके लिए। तो ओके, मैं ही देता हूं आपको। कितने कितने लड्डू आए? 2 2 3 3। चलो ओके, आ ही जाओ, ठीक है, आ ही जाओ मेरे से। ओके, आप बैठे रहो, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, बैठे रहो। तो मैं आपके पास आता हूं, प्रार्थना करते रहो साथ साथ। हालेलुया, हालेलुया। महिमा करे। हालेलुया, 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 सबका खुदा, जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। उसके लहू से मिलती शिफा, हाथों को हिलाते हुए कलीसिया से सबको मिलती क्षमा। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप है, सब कहें। हालेलुया,
आसमां, कोई नहीं है उसके समान। चाहे जमीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। चाहे जमीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, जो है हकीका खुदा। वो है जिंदा खुदा, जो है मेरा खुदा। ऑनलाइन वाले रह गए। ऑनलाइन लड्डू देख लो भाई। और संडे आ जाओ, लड्डू खिलाता हूं सबको। तो संडे भी मीठा होगा, सेलिब्रेशन होगी। अपने हाथों को उठाओ, लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। उठाओ, अपने हाथों को हिलाओ। सब टीम अपने आप ले लेना, खुद एक्स्ट्रा मंगवाएं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। सब लोग परसों के लिए प्रार्थना करेंगे, और जितनी प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स हुआ करेंगे अभी, उनमें हम दूसरी कलीसियाओं के लिए प्रार्थनाएं करेंगे जो सताव के नीचे हैं, वो जो बिगड़ी हुई हैं, वो भी सब तरह की कलीसियाएं, ताकि हमारा जो मकसद है कि हम प्रार्थना करेंगे और खुदाबंद को बोलेंगे, परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाए, वो लोगों को बचाए और लोगों को सुधारे भी। अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। व्यूवर्स, आपका मैं वेलकम करता हूं संडे मीटिंग के लिए। मेरा बिलीव है ये स्वीट जो आप लेंगे आपकी स्पिरिट को स्वीट करेगा, ये आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज को लेके आएगा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए वर्शिप करेंगे। साथ साथ आप सब लोग प्रार्थना करेंगे मेरे लिए, परिवार के लिए। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। किसी को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला। सब कहें किसी को रचने। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें। और आज आप ब्लेस्ड हैं क्योंकि आज परमेश्वर के दास को आपने लाइव देखा प्रेयर माउंटेन के ऊपर, तो ये बहुत बड़ी आज आपके लिए गुड न्यूज़ है। मेरा बिलीव है आज आप सेम नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आज आपको छू रहा है। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, बहुत सारे लोगों ने अपनी टेस्टिमनीज को भी भेजा है। सिस्टर गगन जोत की टेस्टिमनी को सुनेंगे कि 6 महीने पहले इनके पेट के राइट साइड में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, यूरिन भी रुक रुक कर आता था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की हुजूरी के साथ ये बहन जुड़े और इनके गुप्तांग के जरिए से एक पथरी बाहर आई है और ये बहन इंस्टेंटली हील हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। एक टेस्टिमनी और देवराज भाई इनका नाम है, और इनकी टेस्टिमनी के 2 साल पहले पैरालाइज का इनको अटैक हुआ था, जिसकी वजह से लेफ्ट बाजू ने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था और कोई काम नहीं कर पाते थे। 3-4 डॉक्टर भी चेंज किए, लेकिन दवाइयों से फर्क नहीं पड़ा। और जैसे ही प्रेयर के साथ जुड़े, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और चेक करके देखा तो बाजू इनकी चलनी शुरू हुई और ये भाई जो इंस्टेंटली हीलिंग को पाया, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, उसका थैंक्स करते हुए। रमेश कुमार, इनकी टेस्टिमनी के 10 साल से इनके कमर की नसें ब्लॉक होने की वजह से झुकना बंद हो चुके थे। बिल्कुल भी अगर कोई भारी चीज उठानी होती थी 2-4 किलो की, वो भी नहीं उठा पाते थे और काफी तकलीफ में थे। लेकिन जैसे ही सामर्थ ने टच किया और परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसी वक्त चेक करके देखा तो ये पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। जो घरों से आज ऑनलाइन जुड़े हैं, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। परमजीत की गवाही कि कुछ दिन पहले ही ये बहुत जोर से सीढ़ियों से नीचे गिरे थे, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड बाजू जो थी इनकी पूरी तरह से रुक गई थी और इनका जो जॉइंट था वो हिल चुका था, जिसकी वजह से बाजू को बिल्कुल मूव नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही प्रेयर माउंटेन के सामर्थ के साथ जुड़े, खुदा ने छुआ और ये हील हो चुके हैं। ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनीज है जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। सिस्टर रानी की टेस्टिमनी है कि 2 साल पहले इनका भी राइट कंधा जो था वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था, नसें ब्लॉक होने की वजह से बिल्कुल भी बाजू को मूवमेंट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे इस परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और
उसी टाइम खुदा ने इनको हील किया। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे जोर से तालियों के साथ। और आपने भी अपनी टेस्टमनी नंबर जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर 5 है, इनके ऊपर आपने भेजते जाना है कि कैसे खुदा ने आज आपकी लाइफ में काम किया है, ताकि कल जब फिर से प्रेयर माउंटेन की मीटिंग हो तो आपकी टेस्टमनी जो है वो दिखाई जाए। तो आपने तैयार रहना है परमेश्वर के कामों के लिए। टेस्टमनी नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो इनके ऊपर जरूर अपनी गवाही को भेजें। अगर पत्थरी, रसौली बाहर आई, कोई एलिमेंट, कोई वॉमिटिंग, कोई भी अच्छी ऐसी चीज़ है, तो आपने उसको फोटो लेना है, उसका वीडियो लेना है और आपने इन नंबर्स के ऊपर भेज देना है, ताकि आपकी टेस्टमनी जो है, आपकी जो गवाही है वो दिखाई जाए। तो आपने संडे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी रेडी रहना है और अपने साथ अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सभी लोगों को आपने साथ में लेके आना है, ताकि सेलिब्रेशन में जब आए इसमें स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन होगी हर ब्रांचेस में, हर चर्च में, और यहाँ मेन हेड चर्च में स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फॉरेन में ब्रांचेस में भी। तो आपने उस स्वीट को रिसीव करना है। बर्थडे सेलिब्रेशन में आपने यहाँ पे होना है। और अगर आप परमेश्वर के घर में हैं और आप सेलिब्रेशन में मौजूद हैं, तो मेरा बिलीव है जो आनंद आप उस दिन रिसीव करके जाएंगे, वो आनंद आपके साथ रहेगा और परमेश्वर आपको छुएगा। और संडे को जो 4 चर्च ब्रांचेस की ओपनिंग और है, तो उसके लिए भी जिस एरियाज में है आपने उन ब्रांचेस में जाना है। उनके जो एड्रेसेस हैं आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। डलहौजी में जो चर्च की ब्रांच है, हिमाचल प्रदेश की ये 5वीं चर्च ब्रांच है। और भी सांगली, ये भी 5th चर्च ब्रांच इन महाराष्ट्र, वहाँ पे इसकी ओपनिंग है। और जो एक यूएसए में भी है नई, ये 10वीं यूएसए में चर्च ब्रांच है। सिएटल इनका नाम है। और आपने जितने भी लोग वहाँ के रहने वाले हैं, सिएटल, वॉशिंगटन, आपने जाना है वहाँ पे, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। और एक बहुत बड़ी ब्रांच ओपन होने जा रही है संडे को, अजनाला, इसकी ग्रैंड ओपनिंग है। तो परमेश्वर के आपने अनुग्रह को देखने के लिए ब्रांच में जाना है। जितने लोग उस एरिया में रहते हैं, अपने लोगों को फटाफट इनवाइट करें, उनको पोस्टर सेंड करें, ताकि वो परमेश्वर के घर में आ सके। और आपने संडे को भी आना है परमेश्वर के घर में। और ये टाइम है बोने का, तो अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को अपने हाथों में निकाल लें। संडे थर्सडे जब खुद आए चर्च में, तो अपनी ऑफरिंग को ड्रॉप करें। माइटी मैन पार्टनरशिप को लें, टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, यानी कि सुसमाचार के कामों में भी अपने सीड को डालें। और जब आप जानते हैं, जब चर्च में मीटिंग होती है संडे थर्सडे, तो जब ऑफरिंग का टाइम होता है, तो उस टाइम आप आगे आकर, पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे होते हैं, वहाँ पे आके अपनी सीड को जमा करा के पार्टनरशिप को ले सकते हैं। संडे थर्सडे के अलावा कभी भी किसी भी टाइम आके ऑफरिंग को, अपनी सीड को बो सकते हैं, पार्टनरशिप को ले सकते हैं। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनके जरिए अपनी ऑफरिंग को सेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन मीडियम जैसे कि UPI एप्लीकेशन सबसे ईजी वे, जीपे, गूगल पे, QR कोड को स्कैन करें, बैंक के जो QR कोड है उनको भी स्कैन करें, तो आप अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए भेज सकते हैं। सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है, तो इसका जरूर फ़ायदा उठाएं और इसके जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आप बोते जाएं। जो लोग विदेश में हैं, फॉरेन में हैं, आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर्स हैं, इनके ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, तब आपको टीम जो है प्रॉपर गाइड करेगी। आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आपने बोना है। तो आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बोते जाना है। और कल फिर से प्रेयर माउंटेन की मीटिंग के लिए आपने तैयार रहना है। जैसा परमेश्वर के दास ने बताया कि बुधवार को जो है बड़ी जो मीटिंग, हीलिंग मीटिंग होने जा रही है प्रेयर माउंटेन से, उसके बारे में आप लोगों को बताएं, उसके लिंक को भेजें, उसके बारे में बताएं लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उस मीटिंग में जब जुड़े तो परमेश्वर का आत्मा उनको छू सके। तो लगातार परमेश्वर की जीवित हुजूरी में बने रहें। गॉड ब्लेस यू। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब प्रेयर माउंटेन से हो रही हर रोज की प्रार्थनाओं को जब वो शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और भी बहुत सी लाइव टीचिंग्स होती हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी देते हैं। उन सभी टीचिंग्स को समय पर और सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। रख लिया मोहे, रख लिया, रख लिया मोहे, रख लिया, ओ रख लिया मोहे, रख लिया, रख लिया मोहे, रख लिया। यीशु ने दिया अपना बसा दिया, अपना ज़हर मुझे अपना रूप दिया। रख लिया, रख लिया मोहे, रख लिया, रख लिया, रख लिया मोहे, रख लिया, ओ रख लिया मोहे, रख लिया, रख लिया मोहे, रख लिया।
अब जीना मसीह 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 और बनना नफा 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 अब जीना मसीह 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 और बनना नफा 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 जब दाहू यही यीशु के बिना जीना क्या जीना क्या कहता हूँ यही मांग लिया मोहे मांग लिया मांग लिया मोहे मांग लिया ओ मांग लिया मोहे मांग लिया मांग लिया मोहे मांग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहर मुझे अपना रूप दिया रख लिया मोहे रख लिया रख लिया रख लिया मोहे रख लिया ओ रख लिया मोहे रख लिया रख लिया मोहे रख लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहर मुझे अपना रूप दिया रख लिया मोहे रख लिया रख लिया मोहे रख लिया ओ रख लिया मोहे रख लिया रख लिया मोहे रख लिया मोहे अपने लहू में रख लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहर मुझे अपना रूप दिया रख लिया मोहे रख लिया मोहे रख लिया ओ रख लिया मोहे रख लिया मोहे रख लिया दिया जीने को रंग 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 रूहे पाक किया संग 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 दिया जीने को रंग 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 रूहे पाक किया संग 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 चौपान बनावो एक अजबी खुशी एक अनोखा मजा दिल जान बनावो संग लिया मोहे संग लिया संग लिया मोहे संग लिया वो संग लिया मोहे संग लिया संग लिया मोहे संग लिया सुने दिया अपना मजा दिया अपना जहन मुझे अपना रूप दिया रख लिया मोहे रख लिया मोहे रख लिया मोहे रख लिया रख लिया मोहे रख लिया मोहे अपने लहू में रख लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहर अपना रूप दिया मोहे रख लिया मोहे रख लिया वो रख लिया मोहे रख लिया मोहे रख लिया वो ही प्यार का रूप 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 चाहे शव या धूप 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 वो ही प्यार का रूप 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 चाहे शव या धूप 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 यीशु है खुदा वो ही देता है फल उसी में नहीं छल यीशु है वफा मांग लिया मोहे मांग लिया मांग लिया मोहे मांग लिया वो मांग लिया मोहे मांग लिया मांग लिया मोहे मांग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहर मुझे अपना